उसकी पहली 7 आयात। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी की अंजील मुकद्दस उसका 28वां बाब उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन खूब भरते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिक थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिक सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो, वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। और देखो, मैंने तुमसे कह दिया है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना चला हम सब के लिए वाइस से बरकत हो, आमीन। तशरीफ रखिए। आए अपने दिलों पर हाथ रखें, अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पे रखें और कहें, आज का कलाम मेरे लिए है, आज का कलाम मेरे लिए है। जब हम अपने मुंह से इकरार करते हैं तो खुदा की ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी के तमाम हालात पे उतर जाती हैं और खुदा के कलाम की बरकतें हमारी जिंदगी में रिसीव होना शुरू हो जाती हैं। आमीन। कलाम मुकद्दस में आज जो हवाला पढ़ा गया, या आज के कलाम का उन्वान है ईदे क़यामत मसीह के मुकाशफात। ईदे क़यामत मसीह के मुकाशफात। उसमें सबसे पहले हम गौर करेंगे नई तारीख का मुकाशफा क्या है। नंबर दूसरे पे हम गौर करेंगे कि बैरूनी ताकतों पर गलबे का मुकाशफा क्या है, और तीसरे नंबर पर जिंदा मसीह का मुकाशफा। हम चारों अंजील में यीशु की मसलूबियत और उसके जी उठने को के बारे में पढ़ते हैं, गौर करते हैं, और चारों मुसन्निफीन अंजील के वो यीशु मसीह के जी उठने को बयान करते हैं। और खुदा के बाइबल का एक स्कॉलर कहता है कि मसीह का जी उठना अंजील की वजाहत करता है। मसीह के जी उठने बड़ी की मसीह ईमान का ज़मीमा नहीं, बल्कि मसीह का जी उठना मसीही ईमान है। हमारा ईमान मसीह के जी उठने पर अगर हम यकीन नहीं रखते तो हमारा ईमान नामुकम्मल है। अगर हम मसीह की मसलूबियत पर ईमान रखें तो हम किस तरह गैर कौमों में गवाही दे सकते हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, और वो आज भी जिंदा है, और उसने वादा किया कि मैं अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। खुदावंद मसीह का मुर्दों में से जी उठने का वाक़या तारीख का बेमिसाल और शक का वाक़या है, जिसके मुकाबले से मसीह के खौफजदा और मायूस दोस्त दलेर और पुरुमीद शख्सियात में बदल गए, और दुनिया की तारीखी को बदलने में मरकजी किरदार की हैसियत अख्तियार करके ऐसी तब्दीली का बायस सिर्फ मसीह के मुर्दों में से जी उठने का मुकाशफा है, जिस पर आज हम गौर करेंगे। नई तारीख का मुकाशफा। जब हमने 28वें बाब की पहली आयत को पढ़ा तो लिखा है, और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन को करते वक्त, सबत के बाद हफ्ते का पहला दिन, मेरे अजीजों, वो सबत जिसे यहूदी इबादत का दिन कहते थे, जिसे उस वक्त यरूशलेम में एक खास मुकाम हासिल था, और आज भी यहूदी सबत के दिन को मनाते हैं। लेकिन मेरे मसीहा ने वो पुरानी तारीख को जो यहूदी मनाते थे उसको नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर एक नई तारीख का आगाज किया, एक नई तारीख शुरू की, और वो तारीख मेरे और आपके मसीहा के जिंदा होने से शुरू होती है। हालेलुया।
एक स्कॉलर है वॉचमैन ने, वो कहता है कि सलीब पर हमारी पुरानी तारीख खत्म हो जाती है और मसीह के जी उठने के साथ हमारी नई तारीख का आगाज होता है। कैसे हमारी नई तारीख का आगाज होता है? मसीह खुदावंद हफ्ते के पहले दिन जी उठा। अभी ईद फसह खत्म ही हुई थी। जब सब्त था तो ईद फसह खत्म हुई, जो खुदावंद की इबादत का दिन था वो गुजर गया और नए हफ्ते का आगाज हुआ था। अभी रात की तारीखी खत्म होने को ही थी कि खुदा ने कहा कि तारीखी में नूर चमके, और वो यीशु मसीह जो मेरी और आपकी खातिर मुर्दों में से जी उठा, वो हकीकी नूर मेरे और आपके दरमियान उठा। जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो अंधेरा छा गया, तारीखी आ गई, सूरज गरूब हो गया। लेकिन यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो सूरज भी गरूब हुआ। वो फटेगा यीशु मसीह मेरी और आपकी खातिर जी उठा। और जिस दिन यीशु मसीह जी उठा, नए एहतरामा में उसे खुदावंद का दिन कहते हैं। और किसी स्कॉलर ने कहा है कि सब्त जो तकलीफ के काम की मुकम्मल होने की यादगारी में मनाया गया, और जब सब्त के बाद अगला दिन आता है तो वो 8वां दिन, और 8वां दिन जो है वो नए आगाज को जाहिर करता है। और यीशु मसीह ने सलीब पर हमारी खातिर जब जान दी तो उसने अबलीस और अबलीस की वो तमाम गुनाह जो अबलीस और उस गुनाह की वजह से हमारी जिंदगी में थे, यीशु मसीह ने उनका सलीब पर करबला तमाशा बनाया और हमें आजाद किया। और ना सिर्फ आजाद किया बल्कि उसने मुर्दों में से जी उठकर साबित किया कि दुनिया के महबूद तो आज भी कब्रों में है, लेकिन हमारा खुदा जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। मुझे वक्त था जब आने वाला का आफ्ताब हम पर तलू हुआ। वो ही है जो सुबह का रोशन चमकता हुआ सितारा है। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह का तारीख में नाम नहीं। अरे मेरे अजीजों, उनको पता नहीं कि वो ही है जिससे तारीख शुरू होती है और वो ही है जिस पर तारीख का इख्तिताम होता है। अगर ये नई तारीख का मुआशवा मेरे और आपकी जिंदगी में आ जाए तो आज हम मायूस नहीं होंगे, आज हमें परेशानी नहीं होगी कि हम कब्रों को मानने वाले हैं। आज हम इस बात के लिए बहुत ज्यादा नहीं होंगे कि हमारा खुदा मुर्दा है, बल्कि हमारे लिए ये दलेरी और उम्मीद की बात ये है कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। और जब हम नए एहतराम में रसूलों के बारे में देखते हैं तो रसूल भी इस दिन को मनाते थे। वो इस दिन इबादत करते, इकट्ठे होते, रोटी तोड़ते थे। अमाल 20 बाब उसकी 7 आयत और पहला कुरिन्थियों 16वें बाब की 13वीं आयत में हम इसे पढ़ सकते हैं। कोई यहूदी इस दिन को बदल के सब्त का दिन नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे और आपके खुदा ने इस दिन को बदलकर दुनिया का कैलेंडर बदल दिया, दुनिया की तारीख बदल दी और नई तारीख पैदा कर दी, नया आगाज किया। और वो आगाज उस सुबह के सितारे, रोशन चमकते हुए सितारे से शुरू होता है। इसलिए मेरे चीजों, हम हफ्ते को नहीं बल्कि इतवार को खुदावंद की हुजूरी में आते हैं और उसकी हुजूरी में झुकते हैं, क्योंकि इतवार के दिन ही मेरा और आपका मसीहा मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। अब हम दूसरे नंबर पे, दूसरी हेडिंग पर गौर करेंगे, बैरूनी ताकतों पर खुदा का मुकाशवा। जब हम दूसरी आयत में देखते हैं तो लिखा है, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और बात आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। मेरे चीजों, ये भारी पत्थर था और ये एक ताकत को शो करता है, ताकत का इजहार है, फितरी ताकत को जाहिर करता है।
और इसका वजन तकरीबन कहा जाता है कि 2.5 टन था। 2 से 2.5 टन इसका वजन था, जो वो औरतें उसको लुढ़का भी नहीं सकती। जब हम दूसरी अनाजील का मुताला करते हैं तो उसमें लिखा है, औरतें सोच रही थी हमारे लिए कब्र के मुंह से कौन पत्थर उठाएगा। आज हमारी जिंदगी में भी ऐसी नाउमीदियां सी होती है, शक होते हैं कि पता नहीं कौन इस भारी पत्थर को उठाएगा। लेकिन वो जिंदा मसीह का मुकाशवा जब हमारे अंदर होगा तो खुदा आसमान से अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उस भारी पत्थर पर गलबा पाएगा। ना सिर्फ उसने उसको लुढ़का दिया बल्कि उस पर आकर बैठ भी गया। ये उस पर उसकी मुकम्मल फतह का निशान है कि खुदावन आज ना सिर्फ हमारी मुश्किल परेशानियों में हमारे साथ होता है, अपनी आसमानी फौजों को भेजता है, बल्कि वो उस पर गलबा भी हासिल करता है। और ये पहले कब्रें कैसी होती थी? वो गाढ़ थी और गाढ़ के मुंह पर वो भारी पत्थर रखा गया था, लुढ़काया गया था और इसकी शक्ल गोल होती थी ताकि जब उसको लुढ़काया जाए तो वो उसके ऊपर आसानी से आ सके। ये खुदावंद की कुदरत है। और फिर दूसरे नंबर पर हम देखते हैं एक और है, और उसके बारे में 27वें बाब की 66वीं आयत में लिखा है, बस वो पहले वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। पत्थर पर मोहर की गई। पत्थर, और कहा जाता है कि तारीख में ये पहला वाक़या था जब किसी कब्र पर मोहर की गई। ये रोमी तसल्लुत को जाहिर करती है। मोहर, जब किसी चीज पर मोहर की जाती है तो इसका मतलब है कि ये एक हद मुकर्रर हो गई है, इसके आगे नहीं बढ़ना। और उन्होंने मोहर क्यों की? क्योंकि वो डरे थे कि कहीं वो अपने कहने के मुताबिक जी ही ना उठे। लेकिन मेरे और मसीहा के जीवने में ऐसी कुदरत थी कि ना तो भारी पत्थर कुछ कर सका और ना वो मोहरें कुछ कर सकी, बल्कि खुदा ने अपनी कुदरत से उन तमाम को बेबुनियाद कर दिया। हालेलुया। और कहा जाता है कि जब फरिश्ता आसमान से उतरा और भूचाल आया, और जब भूचाल आता है तो चीजें हिलती हैं, और जब वो चीजें हिली, वो पत्थर हिला तो वो मोहर भी टूट गई, जैसे कोई तिनके का तोड़ता है। खुदा ने अपने आसमान से आसमानी फौज का सिर्फ एक ही फौजी भेजा और उसने उस मोहर पर, उस भारी पत्थर पर गलबा पाया। फिर तीसरी आयत में हम देखते हैं, लिखा है उसकी सूरत बिजली की मानी थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानी सफेद थी। और चौथी आयत में लिखा है, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। ना सिर्फ भारी पत्थर रखा गया, ना सिर्फ मोहरें लगाई गई, बल्कि उसके आगे पहरेदार भी बिठाए गए। यीशु जो बार बार एक ही बात करता था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित होगा, तुम इससे हैकल को उठा दो, लेकिन ये मैं तीसरे दिन इसको खड़ा कर दूंगा, बना दूंगा। तो मुसल्ला होने के पान जो थे वो रोमी गवर्नर पिलातुस के हुक्म पर मुहैया किए गए, जो कि रोमी सल्तनत की फौजी ताकत की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन आसमानी फौज के सिर्फ एक ही सिपाही की ताकत का जलाल इतना ज्यादा था कि लिखा है उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। और यीशु मसीह पूरे प्रोटोकॉल के साथ मुर्दों से जी उठा और साबित किया कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और अमाल की किताब लिखा है, लेकिन खुदा ने मौत के बंद को खोलकर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन न था कि वो उसके कब्जे में रहता। यीशु मसीह के लिए मुमकिन न था कि वो मौत के कब्जे में रहता, क्योंकि मौत जो है वो हर इंसान पर आनी है, लेकिन यीशु मसीह जो है वो
जिंदगी और क़यामत वही है। वही है जो अव्वल और आखिर है, वही है जो इब्तिदा और इंतहा है। और आज मेरे अज़ीज़ों, हमारी जिंदगी में खुदावंद हर तरह के भारी पत्थरों को लुढ़काने की कुदरत रखता है। हमारी जिंदगी में खुदावंद हर तरह की मोहरों को तोड़ने की कुदरत रखता है और हर तरह के हुकूमती और फौजी जो निगरान है उनको भी हटाने की कुदरत रखता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा जिंदा खुदावंद ही ऐसे कर सकता है। जब जिंदा खुदावंद पर हम ईमान रखते हैं कि वो जिंदा है, तो खुदावंद की कुदरत हमारी जिंदगियों में जारी होती है। जब हमने शुरू में कहा कि आज का कलाम मेरे लिए है, तो मेरे अज़ीज़ों, आज ईमान रखें कि मेरी जिंदगी की मोहरें यीशु, जिंदा यीशु के वसीले से टूट चुकी हैं। मेरी जिंदगी के तमाम भारी पत्थर, रुकावटें जो खुदावंद के पास आने से मुझे रोकती हैं, आज खुदावंद की कुदरत से वो लुढ़क चुके हैं। आज खुदावंद की कुदरत के वसीले से वो तमाम रुकावटें जो हुकूमतों की तरफ से हैं, जो हमारे मुल्क की तरफ से हैं, वो भी यीशु के जिंदा होने की वजह से टूट चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। तीसरे नंबर पे जो हेडिंग थी वो है जिंदा मसीह का मुकाशवा। ये जिंदा मसीह का मुकाशवा सबसे पहले तो हम सलीब पर देखते हैं। सलीब पर उस डाकू की जिंदगी में जिंदा मसीह का मुकाशवा आया और उसने कहा, हम तो अपनी सजा वाजिब पाते हैं। तो खुदावंद ने उसके ईमान को देखकर क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और यही है जिंदा मसीह का मुकाशवा जो सबसे पहले, उसके बाद औरतों को हुआ। जब औरतें कब्र पर गई, वो ढूंढती तो कब्र के अंदर यीशु को थी, लेकिन फरिश्ते ने उनको कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा। औरतों के बारे में अगर हम देखें तो बाइबल मुक़द्दस में औरतों के मुताबिक खास बयानात मिलते हैं। यीशु ने अपनी खिदमत के दौरान औरतों को पेश रखा। औरतों के बारे में हमें मिलता है, तमासील में औरतों की शिफा के बारे में हमें मिलता है और औरतों की खिदमत के बारे में भी हमें अनाजील में मिलता है। हम गौर करते हैं, हम पढ़ते हैं। मर्द तो उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए कहीं जा चुके, लेकिन वो औरतें ही थी जो अपने तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल न रखते हुए कि इतनी सुबह सवेरे कोई डाकू, कोई दरिंदा हमें आ दबाएगा, बल्कि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ खुदावंद पर था, मसीह पर था। जब वो मसीह के साथ खिदमत करती थी तो लूका कभी बयान करता है कि वो अपने माल मता से खुदावंद की खिदमत किया करती थी। और ऐसी खिदमत जिसमें इंसान अपना सब कुछ, अपनी पूरी शख्सियत लगा देता है। ना सिर्फ अपने पैसों से खुदावंद की खिदमत करती थी, बल्कि अपने पूरे मन और तन से भी खुदावंद की खिदमत करती थी। अगर हम आज की कलीसिया में गौर करें तो आज भी औरतों का ज्यादा मुकाम है। क्यों? क्योंकि औरतें सबसे ज्यादा चर्च में भी हमें तादाद औरतों की ही नजर आती है। बेशक आदमी खास वजूहात की बिना पर आगे और पेश नजर आते रहे, मगर खुदावंद ने अपनी रूहानी खिदमत में औरतों को खारिज नहीं रखा। उसकी क़यामत इस बात का सबूत है कि फरिश्ते ने उन्हें कहा, तुम मत डरो। अगर हम दूसरे मज़हब में देखें तो यहूदी औरतों पर जुल्म करते थे, और आज के ज़माने में भी औरत की गवाही कंप्लीट नहीं, बल्कि 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर है। और यूनानी और रोमी भी औरतों को काबिल कदर दर्जा नहीं देते थे, और बुद्ध मत में औरत को बुराइयों की जड़ कहते हैं। लेकिन कलाम में लिखा है, जिसे बेटा आजाद करे वो वाकई ही आजाद है। और यीशु मसीह इससे बढ़कर कि जो कोई इस पर ईमान लाए वो निजात पाएगा। मर्द की निजात की कीमत क्या है? मर्द की निजात की कीमत यीशु का
बेऐब लहू है। औरत की निजात की कीमत भी यीशु का बेऐब लहू है। जब मर्द और औरत की निजात की कीमत एक है, तो फिर यीशु ने उनके मुकाम को भी एक कर दिया। और इस बात के लिए खुदावन की आज शुक्रगुजारी करने की जरूरत है कि खुदावन ने हमें दुम नहीं बल्कि सर ठहराया है। हालेलुया। तारीख के सबसे हौसला अफजा अल्फाज वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। और आज मेरा और आपका खुदा मेरे और आपकी खातिर जी उठा है, ताकि हमारा ईमान मुकम्मल हो कि हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं। जब फरिश्ते ने औरतों से कहा कि डरो मत, तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह भी अपने एक शागिर्द जिससे वो मोहब्बत करता था, जिसको मसीह की मनाती करने की वजह से उबलते तेल के कड़ाह में डाल दिया गया, जिसको अगर खुदावन ने उसमें से भी बचा लिया तो उसको क्रिसमस के जजीरे में कैद कर दिया गया। और वहाँ वो खौफ और मायूसी और नाउम्मीदी की हालत में था, लेकिन यीशु मसीह उस पर जाहिर हुआ और उसने कहा, खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ और मैं जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब तो आबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम अरवाह की कुर्सियां मेरे पास है। हालेलुया। आज खुदावन मुझे और आपको भी यही कह रहा है। तो आज यही कह रहा है कि मैं जो मर गया था और अब जिंदा हूँ और अब तो आबाद जिंदा रहूंगा। और वही जिंदा मसीह का मुकाशफा उस खुदावन के बंदा और उसके रसूल को मिला, और वही जिंदा मसीह का मुकाशफा उन औरतों को मिला कि उनका डर और खौफ दूर हो गया। वही जिंदा मसीह का मुकाशफा जो दो जवानों को जो दमिश्क की राह पर जा रहे थे, जब उन्हें हुआ तो उनकी आंखें खुल गई। जब जिंदा मसीह का मुकाशफा मेरे अंदर होता है, जब हमारे अंदर होगा तो हमारी भी आंखें खुल जाएंगी। जब जिंदा मसीह का मुकाशफा हमारे अंदर होगा तो हमारी भी जिंदगियां ऐसी हो जाएंगी। जब साउल की जिंदगी बदल गई तो वो पालूस बन गया और खुदा की खिदमत करने लगा, और ऐसी ही हमारी जिंदगियां हो जाएंगी कि हम भी उसके बड़े बड़े नाम की गवाही देंगे। हालेलुया। मार्टिन लूथर कहता है, हमारे खुदा ने मौत में से जिंदगी का वादा सिर्फ किताबों ही में नहीं बल्कि मौसम बहार के हर पत्ते पर तहरीर है। हालेलुया। कि ना सिर्फ बाइबल मुकद्दस बयान करती है बल्कि बहार के हर नए पत्ते पर उस जिंदा मसीह का मुकाशफा है कि हम जिंदा हैं, और वो तमाम जिंदा जानदार जो पौधे हैं, जानवर है, और खास तौर पर अशरफ उल मखलूकात इंसान है, हमारे सांसों में ये जिंदा मसीह का मुकाशफा ही है, जिसकी वजह से हम दलेर होते हैं और उसकी गवाही देते हैं, चाहे कैद में हो चाहे अज़ाब में हो। लेकिन ये जिंदा मसीह का मुकाशफा जब मेरे और आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो हमारे तमाम डर और खौफ दूर हो जाएंगे। हम अपनी जिंदगियों में हालात से परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब हम इसको अपने दिल में रखेंगे कि मेरे खुदा ने कहा, खौफ न कर, मैं जो मर गया था और अब ये अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। और जब वो जिंदा है तो वो हमारी मुश्किलात में भी अपने फरिश्तों को भेज देता है ताकि वो भारी पत्थरों को लुढ़का सके। यहाँ एक और बात जो यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस बयान करती है कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो कफन जब फरिश्तों ने औरतों को कहा, जब उसके रसूल आए उन्होंने देखा कि रुमाल एक तरफ पड़ा है और कफन एक तरफ पड़ा है। तो इसकी क्या वजह है कि एक साइड पे सारी चीजें क्यों नहीं पड़ी? लेकिन एक रवायत बयान करती है कि जब
यहूदी रबी खाना खाते थे, तो जब खाने के दौरान उनको कहीं जाना पड़ता था तो उनका एक खाने का नैपकिन होता था, जिस तरह हम अक्सर देखते हैं। तो वो नैपकिन अपना तय करके रख जाता था अगर उसे खाने के दौरान कहीं जाना था, और अगर उसने खाना खत्म कर दिया था तो वो प्लेट के अंदर वैसे ही छोड़ जाता था। और इसमें एक स्कॉलर ने कहा कि इसमें ऐसा राज है कि जब यीशु मसीह ने अपना रुमाल एक साइड पे लपेट दिया, तय कर दिया, और दूसरी साइड पर अपना कफन जो उतारा था, वो कपड़े जो यीशु मसीह पर पड़े थे वो एक साइड पर कर दिए, तो इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने वो तय किया कि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ, मैं फिर आऊंगा और अपनी कलीसिया को अपने साथ ले जाऊंगा, और तब मेरे मसीहा का काम पूरा होगा और हम उसकी बादशाही में हमेशा रहेंगे। हालेलुया। और खुदावंद आज के कलाम के वसीले से मुझे और आपको कसरत से बरकत दे, और एक दफा फिर मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आपको मसीह का मुर्दों से जीतना बहुत बहुत मुबारक हो।